नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं ये वर्षफल लाया हूं। जो लोग अप्रैल 1985 में पैदा हुए हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक प्रकार का भविष्यफल लाऊंगा, विशेष प्रकार का, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये देखिए, भविष्यफल है अप्रैल 1985। ये जो लोग अप्रैल 1985 में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ये जुलाई से लेकर फरवरी तक, अभी मैंने जुलाई से लेकर फरवरी 2023 तक का मैंने बनाया है। और इसमें काफ़ी मेहनत मैंने की है, तो मैं अब वो भविष्यफल आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो लोग अप्रैल 1985 में पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति अप्रैल 1985 में पैदा हुए हैं उनके लिए आगे जो महीने हैं, जुलाई से लेके और फरवरी 2023 तक, वो समय उनके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ग्रह किस प्रकार को उनके लिए सुख और दुख लाएंगे, और उनके जीवन में क्या उथल पुथल रहेगा, क्या अच्छी बातें बुरी बातें क्या रहेंगी, क्या उपाय थोड़े बहुत मैंने उसको बताने का प्रयास किया है। तो मित्रों, अब मैं ये बताता हूँ कि जो है ये जो भविष्यफल है, इसमें जो अभी समय चलेगा आपका जुलाई से और फरवरी तक का, तो इसमें ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही बदलाव वाला वर्ष है। ये एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन में, जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट है, मेजर चेंजेस हैं, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलना, इस प्रकार का जो है ये टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना माइल स्टोन इन लाइफ, मतलब एक मील का पत्थर साबित होगा ये वर्ष जो है, ये मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए जो लोग अप्रैल 1985 में पैदा हुए हैं। और इस वर्ष में जो मुख्य बातें क्या होंगी, वैसे मैं अभी हर महीने का बताऊंगा आगे। इस वर्ष में मुख्य बातें क्या होंगी कि घर, जमीन, वाहन, दुर्घटना, नौकरी में परिवर्तन, जगह परिवर्तन, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना। मतलब जैसे आप एक जगह बहुत दिनों से जमे हुए हैं, बसे हुए हैं, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में रहना, या अगर आप नौकरी करते हैं तो व्यवसाय में जाना, व्यवसाय करते हैं तो नौकरी में आना, या मतलब अपने रोजी रोजगार में एक बड़ा परिवर्तन ये साल का संकेत दे रहा है। इसी प्रकार की घटनाओं से ये पूरा साल भरा हुआ है। और ये माता पिता के लिए ये वर्ष जो है उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताजनक है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और उनके लिए जो है हृदय है, मस्तिष्क, किडनी या कमर से नीचे जो है ऑपरेशन का योग है, मतलब माता पिता के लिए ऑपरेशन का योग बन रहा है इस बार। और यदि उनके नाम के अक्षर, यदि आपके माता पिता के नाम के अक्षर अ, र, त, ध, म, अ, र, त, म, ध से शुरू हो रहा है, अगर माता पिता का नाम इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो इसकी संभावना ज़्यादा है, मतलब कि उनके स्वास्थ्य को के प्रति आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और जिनका जन्म शाम को हुआ है, शाम का मतलब गोधूली वेला होती है, जब सनसेट के आसपास का समय होता है, आधा एक घंटा आगे पीछे सनसेट के समय का, उसको शाम, मतलब एक आम भाषा में शाम मैं कह रहा हूँ, उसको बेला कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। तो इस वर्ष जो है जिनका जन्म शाम के समय का है, अप्रैल महीने में जो लोग शाम को पैदा हुए हैं, उनके लिए इस वर्ष एक ऑपरेशन की संभावना बनती है, तो उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और इस वर्ष जो है हर महीने, मतलब ग्रहों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि हर महीने में 2-4 दिन कुछ ऐसे होंगे जो चंद्र का गोचर कुछ ऐसा चलेगा, और ग्रहों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि महीने में 2-4 दिन आप बहुत ही बुरी तरह मेंटली मतलब डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक परेशानियां ज़्यादा आ जाएंगी, जैसे लगेगा कि अब मैं क्या करूं, इस तरह की वो आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ होगा। और ये अचानक आएंगी, ऐसा नहीं है कि पहले से हो, अचानक आ जाएंगी ये परेशानियां, और उससे आप परेशान हो जाएंगे, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये निश्चित है, ये आएगी। और कभी कभी आपका दिमाग भी काम करना, वही मैं जो कह रहा हूँ, कभी कभी परेशानियाँ इतनी आती है ना कि आदमी सोचता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इस प्रकार है आपका। तो जिन लोगों का जन्म
20 और 21 अप्रैल को हुआ है। 1985 में जिन लोगों का जन्म 20 और 21 अप्रैल को हुआ है और वो सुबह को पैदा हुए, मॉर्निंग मॉर्निंग का मतलब वही, मतलब सनसेट, जब सनराइज करता है उसके आसपास का समय है। तो जिन लोगों का जन्म 20 और 21 अप्रैल 1985 में मॉर्निंग के समय हुआ है, तो ये वर्ष उनके लिए थोड़ा सावधानी बड़ा है, सब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा उनको ये कष्टकारी वर्ष जाएगा और इसमें उनको बहुत परेशानियां रहेंगी, तो उनको हर समय जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपके दिमाग में हमेशा एक विचित्र प्रकार का तनाव रहेगा, एक उलझन रहेगी, तो थोड़ा-सा ये आपको एक दिमाग में लेके चलना है कि भाई हाँ, ये साल मेरा थोड़ा ऐसा है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो भी आपके छोटे भी काम होंगे या किसी से आपका कोई काम पड़ता होगा, तो उसमें रुकावट आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई आपका किसी से काम है, तो आप जाएँगे भाई कि वो काम कर दे मेरा, वो काम आपका कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो आपका काम कर देगा, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाएँगे, उस व्यक्ति को ही परेशानी शुरू हो जाएगी। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं ज्योतिष में कि उस व्यक्ति को परेशानी शुरू हो जाएगी और आपका काम जो है रुक जाएगा, क्योंकि वो खुद परेशान है तो आपका काम क्या करेगा। तो इस प्रकार की विचित्र घटनाएँ भी आपके साथ इस साल होंगी। और इस प्रकार से जो है आपके कार्य में लगातार रुकावट आएगी। और ये जो है अब मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टैरो में आपके लिए क्या आया है। तो टैरो में आपके लिए देखिए ये कार्ड आया है, ये है कार्ड हर्मिट, ये कार्ड आपके लिए आया है। और इसमें जो है ये इसमें जो है आपको जो कार्ड दिखा रहा है कि आपको अंधेरे से और उजाले की तरफ जाना है, अंधेरे से उजाले की तरफ आपको जाना है। और आपके जीवन में एक गुरु की या एक विशेष दैवी शक्ति की जो है वो एक सहायता रहेगी। उस सहायता के द्वारा जो है आप अपने अंधेरों को, अपने मुसीबतों को पार पाएंगे, अपने अकेलेपन को मतलब पार पाएंगे। तो एक रोशनी जो है आपके लिए है और एक दैवीय सहायता, गुरु की सहायता भी आपके साथ है। ये कार्ड ये जो है आपके लिए है इस साल का। और दोस्तों जो है ये दोस्तों मैं देखिए ये कार्ड आपके लिए है, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये कार्ड आपके लिए है जिसमें एक आपको एक रोशनी रहेगी जो आपको देवी शक्ति की सहायता से आप जो है अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को पार पाएंगे, ये कार्ड ये दिखाता है। और मित्रों जो है मेरे जो आपकी परेशानियां हैं उनके लिए एक मैं विशेष प्रकार का इंट्रो लॉकेट बनाता हूँ। मेरे नंबर जो है व्हाट्सएप वाले नंबर इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो तैयार कर दूंगा और हर जो आपको हर प्रकार की मुसीबतों और संकटों से बचाएगा। मित्रों ये जुलाई 2022 आपके लिए कैसा जाएगा। जो लोग अप्रैल 1985 में पैदा हुए हैं उनके लिए जुलाई 2022 कैसा जाएगा ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखिए जो जुलाई का महीना है, इस महीने में आपको दूर प्रदेशों की यात्राओं का योग है। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, तो दूर प्रदेशों की यात्राओं का योग बन रहा है। और इसके द्वारा जो है आप व्यापार में नए नए पार्टनरशिप आपके बनेंगे। इस महीने में नए नए आप जो हैं साझेदारी, भागीदारी बिजनेस में कर सकते हैं। और नए बिजनेस रिलेशंस, मतलब जैसे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नए बिजनेस रिलेशंस बनेंगे, ऐसा आ रहा है। और नए प्रेम संबंधों का भी योग बन रहा है कि मतलब लव है, ये है, नए इमोशंस आपके होंगे, जुड़ेंगे और प्रेम संबंध भी नए बनने का योग बन रहा है। और प्रेमी और प्रेमिका के साथ समुद्री स्थानों की, समुद्र के पास के स्थानों की, पानी के पास के स्थानों की और सुखदायक यात्राएं होने का योग है। लेकिन आपको उन यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने के अंत में ग्रहों की पोजीशन ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि आप यात्रा करने जाएं और इधर जो है आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ जाए। तो ऐसा भी योग हो रहा है कि वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है इस महीने के अंत में।
और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो पैसे के लेन-देन जैसे किसी ऐसे विभाग में होता है ना सरकारी में जिसमें पैसे का लेन-देन का होता है, डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपको फँसा सकता है या कोई आपके ऊपर कलंक लगा सकता है, या आपने वो काम ना किया हो, तो भी वो कह देगा भाई इन्होंने ऐसा किया है फँसाने के लिए। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और आपके रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में, नाते रिश्तेदारी में, जैसे कहते हैं ना कि सगे संबंधियों में किसी के लिए कोई ऐसी बीमारी होगी जो बड़ी भयानक होगी, उसका पता इस महीने में चलेगा। और इसके अलावा जो है, जो लोग 4 नंबर वाले हैं, 4 नंबर का मतलब है जो लोग 4, 13, 22 या 8 नंबर वाले हैं, 8, 17, 26 इन तारीखों को जो लोग पैदा हुए हैं, तो उनको ये महीने में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और हनुमान जी की उपासना से आपका कल्याण होगा। मित्रों हाँ। मित्रों, अब अगस्त 2022 कैसा जाएगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगस्त 2022 देखिए, अगस्त में क्या होगा कि जो लोग 21 अप्रैल को पैदा हुए हैं, 1985 में जो लोग 21 अप्रैल को दोपहर में पैदा हुए हैं 12 बजे के आसपास, तो ये महीना उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। जो लोग अप्रैल 1985 में 21 अप्रैल को पैदा हुए हैं, 21 अप्रैल को जो लोग पैदा हुए हैं 1985 में, वो भी दोपहर के समय, दोपहर का मतलब 12 बजे के आसपास, तो ये महीना उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का जो है संकेत कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव किस में होगा? नौकरी में होगा, व्यवसाय में होगा, जगह, मकान और घर का बड़ा परिवर्तन होगा। ये महीना ऐसा संकेत कर रहा है कि जगह का हो सकता है, घर का हो सकता है कि भाई एक जगह शहर से दूसरे शहर चले जाएं, एक देश छोड़ के दूसरे देश चले जाएं, इस प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और ऐसा, और अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो हो सकता है कि उसका जो है विघटन हो जाए और बंटवारे के द्वारा आपको कोई संपत्ति मिल जाए, इसका भी संकेत ये चीज का कर रहा है। और यदि आप पूर्व उत्तर के मकान में हैं और पूर्व उत्तर में वास्तु दोष है तो सावधान रहने का समय है। मतलब ये कहने का है कि यदि आपका जो गेट है वो उत्तर पूर्व में है और उसमें कोई दोष है, मतलब उत्तर पूर्व में कोई दोष है, तो ये समय थोड़ा सा सावधान रहने का है। और जो है इसके अलावा जो है और क्या है कि यदि आपने दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में अपना बेडरूम बनाया है, दक्षिण पश्चिम तो नहीं लेकिन दक्षिण पूर्व में अगर आपने अपना बेडरूम बनाया है, दक्षिण पश्चिम में तो बेडरूम होता है, ये अच्छा माना जाता है, दक्षिण पूर्व में अपना बेडरूम बनाया है, तो इस महीने में आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दिक्कतों भरा हो सकता है। जिनका बेडरूम दक्षिण पूर्व में होगा इस, तो उनके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा जो है, अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है ज़मीन मकान के लिए तो सावधानी रखिएगा, लिखा पढ़ी कर लीजिएगा, नहीं तो वो पैसा फंस सकता है। और हो सकता है कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हो, मकान खरीदने जा रहे हो, वो विवादित हो, उस पर पहले से केस चल रहा हो, तो इसमें थोड़ा सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। और ये समय आपके ससुराल पक्ष में, मतलब पत्नी पक्ष में, उनके भाइयों बहनों के लिए, मतलब आपके साले सालियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, उनके स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी है। आपको इस महीने में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य देवता की उपासना करनी चाहिए। जब तुम कहना था मित्रों, सितंबर 2022 आपके लिए कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। मित्रों, ये जो सितंबर का महीना है, तो बहुत दिनों से अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बना रहे होंगे तो इस महीने में आप उसको पूरी कर सकते हैं। और नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए अचानक तरक्की का मतलब, अचानक का मतलब क्या होता है, इसकी आशा ना कर रहे हो तो आपका प्रमोशन हो जाए या पैसे बढ़ जाएं, इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये चीज़ का समय अच्छा है सितंबर के महीने में। आप थोड़ा सा इसमें ये भी आ रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पे गुस्से को थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो फिर जो है किसी से बहस ना करें, नहीं तो वो आगे आपका काम बिगड़ सकता है। और जो है कोई लोग आपके लिए परेशानी कर सकते हैं।
और जो लोग टेक्निकल वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जिनके बहन बुआ के बच्चे तकनीकी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं या कोई टेक्निकल जॉब में हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है और उनके जीवन में खुशियाँ आएँगी इस महीने में। और अगर आपके अपने भाई-बहनों से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उस संबंधों को आप ठीक कर लीजिए, उसके लिए प्रयास करिए, जिससे कि अगर आप वो अपने भाई-बहनों से संबंध ठीक करेंगे, तो आपके रुके हुए काम बन बन जाएँगे। कोई काम में रुकावट होगी, तो बन जाएँगी। और अगर आपको किसी काम में रुकावट आ रही है, मतलब कोई ऐसा काम है जिसको आपको लगता है कि मेरा काम बन जाए, रुकावट कोई आ रही है, तो आपको मंदिर में बुधवार को हरी चूड़ियों का दान करिए, 1 डिब्बा। और तोते को कहीं अगर आपको तोता दिख जाए, पालतू भी हो तो, अमरूद या हरी मिर्ची उसको बुधवार को खिलाइए, तो आपके रुके हुए काम बन जाएँगे। और पुनः एक बार सावधान करते हुए, यह वर्ष मकान और ज़मीन को सावधानी से खरीदने और बेचने का समय है। दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले घर और ज़मीन को ना खरीदें, खरीदते ही मुसीबतें शुरू हो जाएँगी। जो लोग अप्रैल महीने की 8, 6, 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय है। 8 का मतलब कि 8 तारीख में जैसे 8 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया, 15 हो गया, इन तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय है। मित्रों, अक्टूबर 2022 आपके लिए कैसा होगा, आइए देखते हैं। मित्रों, ये जो अक्टूबर का महीना है, आपके लिए जो लोग विदेश में नौकरी और व्यवसाय के लिए जो है आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है, या कोई आपका संबंध है विदेश में, उनसे आपका कोई मतलब लेन-देन है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। या जो आपके भाई, मित्र, रिश्तेदार जो पहले से विदेशों में बसे हैं, वो आपके लिए एक सहायता कर सकते हैं विदेश में बसने का। बहुत लोग भारत से जाके विदेश में बसते हैं, तो वहाँ के मित्र लोग, उनके नाते रिश्तेदार सहायता करते हैं। तो ये इस महीने में आपको वो सहायता मिल सकती है इन लोगों से, और विदेश में बसने का आपका सपना पूरा हो सकता है। और ये समय जो है, जैकपॉट एक वर्ड है, जैकपॉट लगने का भी है। और अच्छा, जैकपॉट क्या, अचानक भाग्य में आपके परिवर्तन होगा, ये समय दिखा रहा है। और जिन जिन व्यक्तियों का नाम ग या प अक्षर से शुरू हो रहा है, वो आपको इस महीने में हेल्प कर सकते हैं किसी भी रूप में। और लक्ष्मी जी की कृपा आपको इस महीने रहेगी। और जो लोग नई कंपनी या नया बिजनेस डालना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और जो लोग इस महीने की जो है 20 तारीख को या 7 तारीख को या 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। श्री सूक्त और श्री राम रक्षा स्तोत्र, लक्ष्मी जी का एक स्त्रोत है श्री सूक्त, और भगवान राम का राम रक्षा स्तोत्र है। आप पाठ करेंगे तो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। और विशेष बात ये है कि जो लोग 21 अप्रैल को पैदा हुए हैं, उनके लिए महीना थोड़ा सावधानी भरा है, और उनको बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने में घर में जो है कुछ घटनाएँ अचानक या विचित्र होंगी, और जैसे बिजली और आग, इन सब चीज़ों से उनको विशेष प्रकार की सावधानी रखने की ज़रूरत है। मित्रों, नवंबर 2022 आपके लिए कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। नवंबर 2022, नवंबर का महीना में जो लोग टीवी, मीडिया या फिल्म लाइन से जुड़े हैं, जो इसमें काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सफलता वाला समय है। उनको बहुत सफलता मिलेगी और उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जो लोग इस लाइन में हैं, टीवी में, मीडिया में, फिल्म में हैं। और जो लोग लाइमलाइट में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जो फेमस होना चाह रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा है, वो आ सकते हैं। और वो समय अब आ गया है कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। आप जो अभी तक काम कर रहे थे, उसकी वो कारणों की आपकी मतलब बढ़ाई होगी, तारीफ़ होगी, सराहना होगी। और जो लोग अभी तक आपको हल्के में ले रहे थे, अरे ये छोटा आदमी है, ये मतलब जैसे थोड़ा-सा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो भी अब आपको थोड़ा-सा भाई कि समझेंगे, हाँ भाई चलो ये अच्छा आदमी है, या इसके अंदर कुछ है, पावर है, या कुछ टैलेंट है, ऐसा करके तो आपको जो है तवज्जो देना शुरू करेंगे, आपको थोड़ा-सा रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। और ये समय जो है नई गाड़ी लेने का है, और पुरानी गाड़ी को बेचने का समय है, तो नई गाड़ी ले सकते हैं आप। और इस महीने में नए प्रेम प्रसंग भी बनेंगे, और जो आपको करियर के लिए या आपके जॉब के लिए फ़ायदेमंद है।
ऐसे प्रसंग बनते हैं, कभी-कभी संबंध बनते हैं प्रेम के, जिससे आदमी आगे बढ़ता है। तो वो समय ये नवंबर के महीने में है। और ये समय से जो है, ये समय जो है आपको थोड़ा-सा सोशलाइज़ेशन मतलब पार्टी में, इसमें आनंद का है, लोगों से मिलने-जुलने का है, तो अपने जीवन का आनंद लीजिए। और कुछ पुराना जो बीमा आपने कराया होगा, वो उसकी राशि भी मिलने वाली है आपको, तो बीमा की राशि मिलेगी, उसका भी आनंद लीजिए। और जो लोग 1 नंबर वाले हैं या 4 नंबर वाले हैं, जैसे 1, 10, 28, 4, 13, 22, 28, जो इन तारीखों को पैदा हुए हैं अप्रैल में 1985 में, उनके लिए थोड़ा-सा सावधानी वाला समय है। मित्रों, दिसंबर 2022 कैसा जाएगा? आइए देखते हैं। दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 में मित्रों जो है, अचानक पैसे गेन करने का समय है, मतलब अचानक पैसे मिलेंगे कहीं से भी। और ये पैसा कैसे मिल सकता है आपको? बीमा से, ज़मीन प्रॉपर्टी से, गाड़ी मकान से आ सकता है। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ पैसे नौकरी में जहाँ आप काम करते हैं रुके हुए थे, तो वो मिल सकते हैं। तो ये वो महीना है जिसमें आपको ये सब चीज़ें होंगी। कुल मिलाकर ये जो महीना है, अचानक पैसा मिलने का ऐसा संकेत कर रहा है। और कभी-कभी कुछ पैसे ईज़ी तरीके से आदमी कमा लेता है, ईज़ी मनी जिसे कहते हैं, थोड़े से ही मेहनत में कमा लेता है। तो ये महीना उसी प्रकार का है कि आपको कहीं से ईज़ी मनी मिलने का योग ऐसा बन रहा है। और जो लोग विदेश में नौकरी या व्यवसाय के लिए प्रयासरत हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, कुछ रोज़ी-रोज़गार पाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है, सफलता मिलेगी और भाग्य खुलेगा उनका। और विदेश में बसने का भी ये समय अच्छा है उनके लिए। और पिता और भाई के लिए ये समय नहीं ठीक है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी या दिक्कतें आ सकती हैं। और उनके लिए कोई ऑपरेशन का भी समय है उन लोगों के लिए। और जिन लोगों की पत्नियाँ मतलब वाइफ़ जॉब करती हैं या कोई काम करती हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। उनके जो पत्नियाँ हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं, जो लोग उनके लिए मतलब धर्मपत्नी जो है उनकी, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग जॉब करती हैं और उनको सफलता मिलेगी, ये सफलता वाला समय है। और उनकी जगह बदली भी हो सकती है, अगर वो जॉब में हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। और जो लोग 3, 6, 9 मतलब 3 अंक वाले, 6 वाले, 9 वाले हैं, उनके लिए जो है ये समय अच्छा है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मित्रों, जनवरी 2023 आपके लिए कैसा जाएगा? आइए देखते हैं। जनवरी 2023, देखिए ये महीना जो है वो सफलता से भरा हुआ है। दैवीय कृपा जो है आपके ऊपर बरसेगी और घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। और शादी और मांगलिक कार्य आपके यहाँ होंगे। और इसके अलावा जो है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी मजबूत होगी। और ये समय ऐसा है जिसमें आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और इस महीने आपको कई प्रकार के सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेंगे, मतलब कोई ना कोई आपको गिफ्ट देगा। और अभी जो आप पैसा जमा करेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो भविष्य में आपके काम आएगा, ऐसा दिखा रहा है। और यदि आपके घरों में मतलब बहुत लोगों के यहाँ देवी देवता होते हैं ना, कुल देवी देवता होते हैं, अगर आप बहुत दिनों से उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं या उनको याद नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करिए, उनकी पूजा करिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और अमावस्या को जो है पितरों को जल दें और गरीबों को खाना खिलाएं, इससे आपको पितरों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जो लोग ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक फील्ड से जुड़े हैं, यह समय बहुत अच्छा है, वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये समय बहुत ही अच्छा है ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक से जो लोग जुड़े हुए हैं। और जो लोग घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है या कोई दिक्कत रहती है, तो अपने यूरिक एसिड की जांच करा लीजिए। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, जैसा इसमें दिख रहा है, तो वो आप उसका दवा ले लीजिए, ठीक है? और शुक्रवार को खट्टी चीज़ें ना खाएँ। और खासकर टमाटर, शुक्रवार को आप टमाटर का सेवन ना करिए। ये आपके ग्रह दिखा रहे हैं। ये भी दिखाता है ग्रह कि टमाटर ना खाइए, चाहिए ना खाइए। तो आप शुक्रवार को टमाटर ना खाइए। 8 और 4 नंबर वाले, जो लोग 8 और 4 नंबर वाले हैं, वो लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखें। मित्रों, फरवरी 2023 आपके लिए कैसा जाएगा? आइए देखते हैं फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 में दिखा रहा है कि जिनके घर में अभी पारिवारिक
जो संपत्ति है उसका बँटवारा अगर नहीं हुआ है तो इस महीने में उसके होने का योग बन रहा है और इसके द्वारा आपको पारिवारिक संपत्ति मिलेगी। पारिवारिक संपत्ति का जो बँटवारा होगा उसके द्वारा आपको अच्छी खासी संपत्ति मिलने का योग दिखा रहा है। जो लोग व्यवसाय और या शेयर मार्केट में हैं, तो उनके लिए ये महीना थोड़ा अच्छा है, उनके लिए पैसे बहुत आएँगे उससे। और जो लोग जो है संतान के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का योग भी दिखा रहा है। और जो लोग बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत दिनों से उनके संतान नहीं होती लेकिन उसके लिए प्रयास करते हैं, तो ये दिखा रहा है कि या तो गर्भधारण होगा या तो संतान की प्राप्ति होगी। और जो लोग जल निगम या पीडब्ल्यूडी या किसी ऐसे गवर्नमेंट उसमें ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा पैसा भी आएगा उनको ठेकेदारी से। और जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा है। और जो लोग बहुत दिनों से अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी या अपने चेहरे में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ये महीना है उनके लिए। और जिन लोगों के काम में रुकावटें आ रही हैं, कोई परेशानी हो रही है, तो उनको क्या करना है कि उनको शंकर भगवान को सफ़ेद चंदन मिले जल में सफ़ेद चंदन मिला के और उसी जल से उनको अभिषेक करें, तो उनकी रुकावटें दूर होंगी, ऐसा दिखा रहा है। और जो लोग 3, 6 या 9 वाले मूलांक वाले हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। और एक विशेष बात जो है, टिप है, क्या है कि जो जिनके घर में दक्षिण-पश्चिम की दिशा से कोई नाली निकली हुई है, घर का पानी दक्षिण-पश्चिम से जाता है, तो उस या कोई गड्ढा है तो उसको बंद कर दें, इससे कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो इससे उनको मतलब काफ़ी आराम होगा, फ़ायदा होगा।